हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन पीस के छोटे से प्यारे से गुड वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत ही ज्यादा। सवाल आता है, कई लोग ये पूछे हैं सवाल मुझसे कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने डांट दिया या किसी ने कुछ गाली दे दी या कुछ भी ऐसा। हम समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, तो ऐसा स्वाभाविक है, होता रहता है। तो हम उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उनकी बातें हमें बार बार याद आ रही हैं, बार बार हम उसी में अटके हुए हैं और हम उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों देखो, परिस्थितियां समाज में आएंगी ही। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उन्हें लेते कैसे हैं। जब तक हम उन परिस्थितियों से खुद को बड़ा नहीं करेंगे, वो हम पर हावी हो जाएंगे। हम निगेटिविटी में डूब हो जाएंगे, हम परेशान होते रहेंगे, बार बार वही सोचते रहेंगे। अब सोचिए, वही एक बार किसी ने एक बार कहा और आपने उसे दिन में 50 बार कहा, तो उसी वाक्य की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई आपके लिए। आपने अपने कर्मों का बंधन और ज्यादा बना लिया। किसी ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, वो तो अलग बात है, लेकिन आपने उसे सोच सोच के उसमें अटक के आपने उसे और बड़ा बना दिया और एक बंधन के रूप में बना दिया। नेगेटिविटी में आप चलते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव कोई चीज आ ही नहीं रही है। इसका मतलब आपकी वाइब्रेशंस काफी लो हो जाएंगी, आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वाइब्रेशन लो है, आपका थॉट प्रोसेस गलत है। जबकि इसकी जगह आपको ये करना चाहिए कि हाँ ठीक है, उसने बोल दिया होगा, वो अज्ञानी है, नहीं समझदार है, माफ करो उसको, माफ कीजिए। ठीक है, मानते हैं तुरंत नहीं माफ कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी माफ कर पाएं। जितनी जल्दी आप माफ करके आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए इसलिए बड़ी। माफ करने वाला जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है, वो खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, ये कोई भी ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसकी जो कसौटी है ना, उसकी कसौटी एक ही है कि बाहरी परिस्थितियों का, बाहरी बातों का, बाहरी चीजों का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। जैसी कंडीशन आ रही है तो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आप रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखिए, रिएक्ट करने का मतलब है कि जैसी कंडीशन, घटना घटी, हमने बिना सोचे समझे उस पर जो है कुछ ना कुछ प्रत्युत्तर दे दिया, जो कि ऑटोमेटिक था। ये होता है रिएक्ट करना, जो कि ज्यादातर केस में नेगेटिव ही होता है। जैसे कि किसी ने मुझे गाली दी, मैंने उलट के उसे गाली दे दी। किसी ने मुझे कुछ डांटा, मैंने उसको जो है और दूसरे तरीके से गुस्सा करके, परेशान होके और ज्यादा थप्पड़ मार दिया। क्या है ये? इरिटेशन है, ये रिएक्शन है, आपने रिएक्ट कर दिया। जबकि आपको क्या करना चाहिए था? आपको थोड़ा सा रुक के, समझ के, समझदारी पूर्वक रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करना चाहिए था। क्या पता कि आप मारने से तो बच ही जाते, बल्कि सामने वाले ने क्या किया उस पर हमारा कोई जो है नियंत्रण नहीं है। हम जो समाज में ही रह रहे हैं, समाज सामने वाले पत्थर फेंक रहे हैं, क्या फूंक रहे हैं, हम हमेशा उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अगर ऐसा ही होता तो आप रास्ते में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी तो आप चलाते हुए जा रहे हैं बहुत अच्छे से, सावधानी से, लेकिन सामने वाला जो है रैश ड्राइविंग कर रहा है, एक्सीडेंट से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में हैं तो आपको जो है आंखें बंद करके चलानी है, आंखें खोल के, लेकिन हमेशा आपकी गलती नहीं हो सकती उसमें। तो आपको धैर्य रख के, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि कोई आप पर अटैक करने आता है, आपको परेशान करता है, तो आप उसे रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए उस समय जो उचित है। जरूरी नहीं हमेशा मारपीट या जो उसने दिया वही हम उसे वापस देंगे, क्योंकि क्या पता हमारे कर्मों का फल हो, कभी हमने उसे दिया हो, वो हमें आज वापस कर रहा है। तो सिंपली ले लीजिए और मुस्कुरा के उसे माफ कीजिए और जाने दीजिए। अकाउंट खत्म कीजिए, खत्म मतलब सेटल कर लीजिए एक दूसरे का। खत्म क्या करेंगे? सेटल कर लीजिए कि ठीक है, हो गया, अब मुझे इसे बढ़ाना नहीं है, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच कर, या आपको इसे वापस नहीं करना है, बदला नहीं लेना है। इस तरह की चीजों से आप निगेटिविटी से बढ़ जाएंगे। लगातार अपना काम करते रहिए, अपनी ध्यान धारणा या जहां से आपको प्रोग्रेस होती है, जिन भी चीजों को करने से आपको सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है, चाहे वो आपका जो है कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, कुछ हंसने और हंसाने की चीजें कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें आप अपने माइंड में डाल रहे हो और भी अपनी सफलता के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उसके लिए जो भी काम कर रहे हैं वो लगातार करते जाइए। क्योंकि बड़ा वही होता है जो बड़ा सोचता है और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाएंगे तो बड़ा काम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इन सब बातों का छोटे छोटे स्तर पे हमें इग्नोर करते जाइए और बड़े पे फोकस करते जाइए, कि जो इस पर आपका फोकस होगा आपको वही मिलेगा। आ रही है ये परिस्थितियां, छुटपुट आ रही है, आप उन
पर ध्यान मत दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बस उस पर फोकस करते चले जाइए। अवश्य सफलता आपकी चरण चूमेगी। सफलता ही नहीं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप परिस्थितियों को टैकल करना सीख गए हैं, समझदारी से उनका सामना करते हैं और बहुत ही अच्छे से उनसे निपट पाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों और साथियों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।